हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो ये बेसिकली वीडियो हमारी उसी कंटिन्यूएशन में है लिटरेचर क्वेश्चंस की जो हम प्रीवियसली कर रहे थे। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं अपने क्वेश्चंस को और लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, व्हाट यू मीन बाय एपिटफ? एपिटफ का बेसिकली मीन्स क्या है? तो एपिटफ अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा? इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब और मॉन्यूमेंट, अ सोनेट ऑफ हीरो, बैलेड ऑफ फोक हीरो या फिर अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। यानी इनमें से हमारा आंसर क्या जाएगा? तो बेसिकली एपिटफ की बात करें, जैसे बेन जॉनसन के एपिटफ पे हम देखें, उनकी कब्र पे, उनकी टॉम पे क्या लिखा है? ओ रेयर बेन जॉनसन। अगर हम बात करें जॉन कीट्स की, तो उनकी टॉम पे इंस्क्रिप्शन है, क्या इंस्क्राइब किया गया है? हियर इज द पोएट हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर, यानी जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ है, यानी कि वो जल्दी से मिट सकता है। का मीन्स है कि ये बेसिकली क्या होते हैं? यही एपिटाफ होते हैं। एपिटाफ का मीन्स है इंस्क्रिप्शंस ऑन द टॉम्ब और मॉन्यूमेंट। हिंदी में इसको हम कहते हैं स्मरण लेख। स्मरण लेख, तो ये एपिटाफ कहलाता है। यानी कि वर्ड्स जब एक कब्र पे खोद दिए जाते हैं पत्थर की शिला पे, तो उसी टॉम्ब पे खुदे हुए वर्ड्स को, या इंस्क्रिप्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं? एपिटाफ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एन एपिलोग? एपिलोग बेसिकली क्या होता है? तो आप ध्यान से देखें, हमारा कोई एक ग्रेट वर्क है, इस वर्क के पहले हम कुछ पोएम या स्टार्टिंग में कुछ शब्द लिखते हैं, पेजेस लिखते हैं, और कुछ पोएम या शब्द हम बच्चों किसी वर्क के बाद में लिखते हैं। तो इस मेन वर्क के पहले लिखे गए वर्क को हम नाम देते हैं प्रोलोग, जो इसी के बारे में कुछ बताता है, डिफाइन करता है, इंट्रोडक्शन देता है। जबकि लास्ट में जो लिखा है कंक्लूडिंग टाइप में, इट इज कॉल्ड द एपिलोग। तो गाइस अगर हम इस वर्ड को देखें एपिलोग, यहां पे तो क्या बनेगा? अ पोएम कम्स एट बिगिनिंग, एपिलोग बनेगी। पोएम ऑफ लेमेंटेशन, पोएम स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले 100%। तो आंसर वुड बी सी। कोई पोएम हो सकती है या फिर स्पीच हो सकता है, लेकिन वो कहां पे होगा? एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एग्जैक्टली एंड पे। आते हैं हम नए क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय अ सटायर? सटायर बेसिकली क्या होते हैं? गाइस अगर हम सटायर की बात करें तो ऑब्वियसली 18th सेंचुरी में सटायर्स की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी थी। उससे पहले अगर हम देखें रेस्टोरेशन पीरियड में ड्राइडन के, है ना, फ्लैपनी अगर हम कहें, या फिर हम अदर वर्क कहें, या फिर हम बात करें सटायर्स में बैटल ऑफ द बुक्सी, ये सारे के सारे क्या है? सटायर्स हैं। और सटायर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इट इज रिटन, it mocks the evils in the society or in a person with a perspective, with a motive to improve it or reform it। का मतलब है कि उसको ठीक किया जाने के पर्सपेक्टिव के साथ में। ये सबसे बड़ा टारगेट किसका होता है? एक सटायर का। तो अगर हम यहां पे बात करें सटायर की, तो ये क्या है? आयरनिकल राइटिंग, रिडिकुलस राइटिंग अगेंस्ट वाइसेस। 100% आंसर हमारा क्या बनेगा? कि इट इज ए रिडिकुलस राइटिंग अगेंस्ट द वाइसेस और फॉलीज, लेकिन किस पर्सपेक्टिव के साथ? जस्ट टू रिफॉर्म इट, उसे ठीक करने के लिए, उन फोलीज को करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम इनका यूज वहां पे करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं उस 18th सेंचुरी की, जिसमें हम किस किस को देखते हैं? हम वहां पे एलेक्जेंडर पोप को देखते हैं, है ना। एलेक्जेंडर पोप के बाद में हम एडिशन को, स्टील को देखते हैं, एटसेट्रा। ये सबके सब क्या थे? इन्हीं राइटिंग को लिखते थे। अगला देखेंगे, व्हाट इज द टर्म एस्थेटिक रेफर्स? एस्थेटिक जो वर्ड है, ये एस्थेटिसिज्म, या हम इसको कहें बेसिकली एस्थेटिसिज्म, तो ये बच्चों किसको दिखाता है? इट शोज द ब्यूटी वी एड टू द राइटिंग और स्पीच। ये बेसिकली ब्यूटी को शो करता है। यानी वी ब्यूटिफाई द स्पीच और सम पर्टिकुलर राइटिंग बाय एडिंग सम वर्ड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो ये क्या है? ये एस्थेटिसिज्म है। यानी अगर मैं कहूं इसको एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, एप्रिसिएशन फॉर पोएम, पोएम के लिए नहीं, ओल्ड फॉर ओल्ड, रेवरेंस फॉर ओल्ड, रेवरेंस फॉर पोएम्स नहीं, ये हमारा नंबर 1 जाएगा, एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी। यानी अगर हम नेचर की ब्यूटी को, किसी पर्सन की ब्यूटी को, या फिर एवरीथिंग, समथिंग को वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट वुड बी अंडर द एस्थेटिक सेंस। किसी को भी कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पैनेजाइरिक और यूलोजी?
आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि ही हैज बीन यूलोजाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क, या पेनेजाइरिक। भाई अगर मैं पेनेजाइरिक की बात करूंगा इस, तो मैं कहूंगा जैसे ड्राइडन का लिखा गया बेटा, ओड ऑन द रिटर्न ऑफ, ओड ऑन द रिटर्न ऑफ क्रॉमवेल, है ना। क्रॉमवेल के वापस आने पे आयरलैंड से उन्होंने क्या लिखी थी, एक पोएम लिखी थी, ये बेसिकली उनको प्रेज करने के लिए थी। या हम और बहुत सारे वर्क देखते हैं, ऐसे वर्क जो एक स्तुति के रूप में लिखे जाएं, जस्ट टू प्रे टू द गॉड या फिर समबडी एल्स, ये सारे पेनेजाइरिक होते हैं। और पेनेजाइरिक होने का मीन्स है कि हम उसमें उनको यूलोजाइज करते हैं, हम उनको पेनेजाइरिक करते हैं, लाइक उनकी स्तुति करते हैं या फिर हम उनका गुणगान करते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, अ राइटिंग प्रेजिंग डिस्टिंग्विश्ड पर्संस, काइंड ऑफ सटायर, लिरिक पोएम या प्रेजिंग गॉड्स। जी नहीं, आंसर हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं पोएम ऑफ प्रेजिंग गॉड, ये बच्चों क्या कहलाएगी हमारी, हम पहले ही भी इसको देख चुके हैं, हैम कहलाएगी, राइट। तो हैम बेसिकली गॉड को प्रेज करने के लिए हमारे पास होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पैरोडी। पैरोडी का मीन्स बच्चों क्या है, अब ध्यान से देखो, इमिटेशन ऑफ द ग्रेट मैन, फॉलोइंग द रूल्स, या शॉर्ट प्रोज, या इमिटेशन ऑफ अ पोएम और राइटिंग। आंसर हमारा डी जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी ग्रेट वर्क को अगर हम पैराडाइड करें, कैसे करते हैं, वहां पे जो कैरेक्टर्स हैं, पोएम है या राइटिंग है, उसको इमिटेट कर लेते हैं, और वो भी कैसी, एक मॉकिंग वे में, यही पैरोडी कहलाती है। जैसे अगर हम बैटल ऑफ द बुक्स की बात करें, है ना, बैटल ऑफ द बुक्स की बात करें, जहां हम पीछे सटायर कह रहे थे, पैरोडी है ना, या फिर और कई सारे वर्क हैं यहां पे, ये सब पैरोडी में आएंगे। अगली बात करते हैं, व्हाट इज द टर्म एल्यूजन रेफर्स। जो एल्यूजन वर्ड है, इसका मीन्स यहां पे क्या जाता है, तो गाइज अगर हम एल्यूजन यूज करते हैं, ये एक रेफरेंस होता है फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन से आने वाला रेफरेंस, ये एल्यूजन कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीजों को लाइक डिसाइड कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, और उस पर फाइनली वर्क कर सकते हैं। तो ओबेड द ओल्ड मैन, या रेफरेंस ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफ द पर्सन, या फिर राइटिंग इन सटायर, नहीं, आंसर हमारा ए जाएगा। करते हैं जरा अगले क्वेश्चन की बात, व्हाट इज अ कैरेक्टर। भाई सीधी सी बात है, अगर हम एक नॉवेल की बात करें या फिर हम एक प्ले की बात करें, तो वहां पे सीन्स हैं, वहां पे एक्ट्स हैं, वहां पे कैरेक्टर्स हैं, वहां पे डायलॉग्स हैं, वहां पे कंक्लूजन है, वहां पे लाइक एक बैकग्राउंड है ना, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन है, डेन्यूमेंट है, कैटास्ट्रॉफी है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इन्हीं में से कैरेक्टर अगर हम कहें, तो कैरेक्टर वो हैं जो माइनर कैरेक्टर हो सकते हैं, मेजर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, प्रोटैगोनिस्ट हो सकता है, एंटागोनिस्ट हो सकता है। तो बेसिकली कैरेक्टर क्या है यहां पे, पोएट ऑफ राइटिंग, जी नहीं, जोकर ऑफ द राइटिंग, एनी पर्सन इन द लिटरेरी वर्क। तो आंसर हमारा यहां पे सी बनेगा। तो कोई भी पर्सन लिटरेरी वर्क का बेसिकली क्या, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वहां पे काउंट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन बात है, व्हाट डू यू मीन बाय ए बैलेड। बेसिकली बच्चों बैलेड होती क्या है, तो बैलेड मैं आपको बता दूं, नैरेटिव होती है, ये कहानी के रूप में सुनाई जाती है। जैसे आपने एक बड़ा जबरदस्त देखा होगा, ला बेली डेन सेंस मर्सी, ला बेली डेम सेंस मर्सी, है ना, फ्रेंच पोएम। और ये फ्रेंच पोएम बच्चों किसकी है, जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स यहां पे एक लड़की की कहानी सुनाते हैं, तो है तो बड़ी सुंदर, यानी कि इसका मीन्स इंग्लिश में क्या जाता है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, विदाउट मर्सी, मर्सी के बिना वाली सुंदर लड़की, जो कि वहां पे एक नाइट है, उस नाइट को क्या करती है, अपने स्पेल में फंसा लेती है, उसके बाद में उसका मरना तय हो जाता है, क्योंकि वो उसके हाथ से दी गई बेरीज, हर्ब्स एटसेट्रा खा पी लेता है बढ़िया से, उसके प्यार में उसका गाना सुनता है, लेकिन फाइनली वो उसे कैप्चर कर लेती है, और अब वो उसी के कमांड पे वर्क करेगा, वो उसके कंट्रोल में रहेगा। यही यहां पे शो किया गया है। तो जॉन कीट्स की ला बेली डेन सेंस मर्सी एक नैरेटिव के रूप में, कहानी के रूप में एज अ बैलेड प्रेजेंट की गई है। क्या नाम है, ला बेली डेन। तो हम इसमें देखेंगे काइंड ऑफ शॉर्ट नैरेटिव पोएम, पोएम ऑफ पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म नहीं है, लव अफेयर नहीं है, कंडोलिंग ए पर्सन नहीं, पोएम, बल्कि आंसर ए जाएगा, अ काइंड ऑफ शॉर्ट नैरेटिव पोएम ही हमारी बैलेड कहलाएगी। अगले में हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोलॉजी। अब देखो यहां पे फिलोलॉजी, फील हम करते हैं, मैंने आपको बताया फिल का मीन्स किससे होता है, लव से, और लॉजी का मीन्स किससे होता है, साइंस से, साइंस ऑफ लैंग्वेज। यहां पे फिलो का मीन्स लैंग्वेज से है,
यानी अगर मैं कोई स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच या साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली इट वुड बी टेकन एज द फिलोलॉजी, यानी कि साइंस ऑफ लैंग्वेजेस या फिर स्टडी ऑफ लैंग्वेज वुड बी टेकन एज फिलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमैक्स। भाई सीधी सी बात है, क्लाइमैक्स अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्ले या नॉवेल हमारा किससे शुरू होता है, एक एक्सपोजिशन से। एक्सपोजिशन का मीन से बच्चों बैकग्राउंड से, इसमें फिर एक राइजिंग एक्शन बनता है। ये राइजिंग एक्शन चढ़ते चढ़ते कहां पहुंच जाता है, इस क्लाइमैक्स पे, जहां पे आपकी आंखें नहीं हटती सीन से, ऐसे लगता है बस अब आगे क्या होगा, ओ माय गॉड, ऐसे 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 करके ये क्लाइमैक्स है उस पर्टिकुलर किसका, उस पर्टिकुलर प्ले का, उस फिल्म का, उस मूवी का, उस नॉवेल का, जो आप वहां पे देख रहे हैं। और फिर बच्चों हमारा फॉलोइंग एक्शन शुरू हो जाता है। फॉलोइंग एक्शन को अगर मैं आपको अदर टर्म्स में बताऊं तो क्या है, एंटी क्लाइमैक्स। इट इज द एंटी क्लाइमैक्स, क्योंकि क्लाइमैक्स के बाद में उसका एंटी शुरू हो जाता है और फिर फाइनली आके रेजोल्यूशन पे कंक्लूड हो जाता है। तो क्लाइमैक्स अगर मैं कहूं, पीक ऑफ द माउंटेन जीनी, डिजास्टर ऑफ सी काइंड ऑफ पोएम, या द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट इन अ प्ले। प्ले में जब हम हाईएस्ट इंटरेस्ट पे होते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शन। भाई डिक्शन की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, हम लिरिकल बैलेट्स की बात करते हैं। लिरिकल बैलेट्स गाइस कब आती है, लिरिकल बैलेट्स वाज रिलीज्ड इन 1798। हम इसको 1798 में देखते हैं, लेकिन 2 साल बाद क्या किया गया, यानी 1800 में लाइक प्रीफेस वाज एडेड, प्रीफेस प्लस लिरिकल बैलेट्स। लेकिन गाइस अगर हम 1802 अगेन 2 साल बाद की बात करें, थर्ड एडिशन, वी सी हियर प्रीफेस प्लस पोएटिक डिक्शन प्लस लिरिकल बैलेट्स, यानी डिक्शन यहां पे जोड़ दिया है, जिसको नाम हम क्या देते हैं, जिसको नाम देते हैं हम पोएटिक डिक्शन। अब बच्चे पोएटिक डिक्शन क्या हुआ, एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पे जो पोएट्स हैं वो अपने एक इंस्पायर्ड माइंड के थ्रू, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ वर्क, उनके अंदर जबरदस्त इमेजिनेशन है, उसके थ्रू वे लॉट्स ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड्स बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए या फिर अदर वर्क्स के लिए। वो सारे वर्ड्स एक अननोन पर्सन या लेमैन के लिए भाई इमेजिनेटिव नहीं है, वो कैसे इमेजिन करेगा, वो कैसे उनको अंडरस्टैंड करेगा। तो यहां पे पोएट क्या करता है, डिक्शन देता है कि मैंने कैसे कैसे वर्ड्स की चॉइस, सिंटैक्स एक्सेट्रा हमने वहां पे यूज किए हैं, वही पोएटिक डिक्शन कहलाता है। यानी कि पोएट्री का मीन है यहां पे लिरिकल बैलेट्स में पोएटिक हम कह देंगे, अदरवाइज तो एक डिक्शन है, यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर राइटिंग, ना कि कैरेक्टर्स, रिदम्स एंड सिमिली एंड मेटाफर। आंसर हमारा बच्चों क्या बनेगा यहां पे, इट वुड बी ए, चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर राइटिंग वुड बी टेकन एज द डिक्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्ले और ड्रामा। प्ले और ड्रामा क्या होते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। प्ले और ड्रामा लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज 100%, या लिटरेरी प्रोज नहीं, लिटरेरी प्रोज नहीं भाई, पोएट पोएम ऑफ द ऑल्टर टू गॉड नहीं, ये जाएगा लिटरेरी वर्क जो परफॉर्म कहां पे किया जाता है, स्टेज पे, वहां पे ऑडियंस होंगे, साउंड सिस्टम होगा, पूरा पैराफर्नेलिया होगा, उसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्ले या फिर ड्रामा को प्ले करते हैं, इसे हम प्ले कहते हैं या इसी को हम ड्रामा कहते हैं अदर वर्ड्स में। व्हाट डू यू मीन बाय फेबल। अब देखो फेबल क्या होती है, क्या बच्चों कभी आपने पढ़ा है, द आंट एंड द ग्रास हॉपर, द आंट एंड द ग्रास हॉपर, है ना, या फिर आपने पढ़ा है द हेयर एंड द टॉर्टॉइस, या फिर बच्चों आपने पढ़ा है द एनिमल फार्म। क्या आपने कभी एनिमल फार्म पढ़ा है ना, जिसमें एक पिग जो होता है वो क्या बन जाता है, नेपोलियन, नेपोलियन नाम का पिग वहां पे है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो तीनों है ये क्या करती हैं, हमें एनिमल्स, यहां पे बच्चों एनिमल्स कैरेक्टर हैं और साथ में वो हमें एक मोरल भी प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से हम इसे नाम क्या देते हैं, फेबल। तो स्टोरी ऑफ द हाई थॉट्स, जीने अबाउट ग्रेट मैन, जनरल स्टोरी या स्टोरी ऑफ एनिमल्स फॉर मोरल लेसन, हमारा आंसर 4 बनेगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा गाइस यहां पे, इट वुड बी 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टर्म फिक्शन। फिक्शन बेसिकली होता क्या है, क्या ये एक पोएम है, प्रोज है या इमेजिनेटिव राइटिंग है। तो 100% ये बच्चों फिक्शन है, इमेजिनेटिव राइटिंग। अगर हम इसके जबरदस्त
एग्जाम्पल्स देखें, H.G. वेल्स फिक्शनल राइटिंग लिखते थे और बच्चों कैसी लिखते, साइंटिफिक, जैसे द होलो मैन, है ना, द होलो मैन। टाइम ट्रेवल, इन्होंने जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया था बच्चों यहां पे टाइम ट्रेवल का, याद आ रहा है आपको? तो होलोमैन, या होलोमैन बेसिकली होलोमैन नहीं बल्कि ये क्या था, ये इनविजिबल मैन था, ये तो मूवी बनी है इस पे, द इनविजिबल मैन, करेक्ट वाइज। तो टाइम ट्रेवल की वो बात करते हैं, और भाई वो किसकी बात करते हैं, द इनविजिबल मैन की। तो वो सारी की सारी खाली क्या है, इमेजिनेटिव चीजें, फिक्शंस हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले बेसिकली होता क्या है? तो भी मिरेकल प्ले, अगर मैं आपसे प्री एलिजाबेथन प्ले की बात करूं तो प्री एलिजाबेथन प्लेज क्या थे, मिरेकल प्लेज, लाइक मोरालिटी प्लेज, मिरेकल, मोरालिटी एक्सेट्रा, ये प्लेज थे, इसमें से हम देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इनमें से मिरेकल क्या थे, मिरेकल प्लेज डी वाले, अ सुपर नेचुरल रिलीजियस ड्रामा। एक्चुअली मिरेकल में क्या होता है, तो कोई सेंट एक्सेट्रा है, वो अपनी ब्लेसिंग से चीजों को ठीक कर देते हैं, लोगों को हील कर देते हैं, यानी उनके मिरेकल्स, चमत्कार वहां पे वर्क करते हैं, यही क्या कहलाए, हमारे मिरेकल प्लेस। तो इनको गाइस हम मिरेकल प्लेस के अंदर, आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, डी। व्हाट इज अ मिथ, मिथ बेसिकली होता क्या है, माइथोलॉजिकल हमने खूब पढ़ा है, फिक्शियस इमेजिनेटिव स्टोरी, लेजेंड ऑफ हीरो, शॉर्ट नैरेटिव पोएम या फिर लॉन्ग। तो बच्चों बेसिकली मिथ जो है वो क्या बनेंगे हमारे, फिक्शियस और इमेजिनेटिव स्टोरी, या फिर हमारा इसमें चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें से गाइस अगर हम देखें ये हमारा फिक्शियस और इमेजिनेटिव स्टोरी बनेगा। भाई हम सीधा सा इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे लेजेंड्स ऑफ किंग आर्थर, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स एट द राउंड टेबल, है ना, यहां पे हीरो कौन है, किंग आर्थर, किंग आर्थर को यहां पे लिया गया है, उनके नाइट्स को। तो ये बेसिकली एक फिक्शियस इमेजिनेटिव स्टोरी है और ये माइथोलॉजिकल है, इन्हीं को हम मिथ कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहां पे, ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैथोस और कैथारेसिस। कैथारेसिस या पैथोस को हम किससे दिखाएंगे यहां पे, अभी आपने पीछे वर्ड पढ़ा भी था, पैथोस। बेसिकली बच्चों ये क्या करते हैं, शोरफुल इवेंट, मर्डर इन द ट्रेजेडी, एडवेंचर, ये हमारा अराउज ऑफ पिटी और फियर। कैथारेसिस या पैथोस एक ही जैसे होते हैं, यानी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रेजेडी में जहां पे यूज हो रहे हैं, कैथारेसिस बेसिकली क्लिंज करता है द इमोशंस दैट हैव अराउज्ड इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस और द स्पीकर, ऑडियंस ऑफ द लिसनर। तो यही अराउजल ऑफ द पिटी एंड फियर क्या कहलाता है, कैथारेसिस या पैथोस। व्हाट इज द नोवेला। अब बच्चों बड़ा जबरदस्त वर्ड, अगर मैं नोवेला को कहूं तो ये एक नोवेल से छोटा होता है, स्मॉल होता है ना, शॉर्ट होता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, द हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो बच्चों हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली एक नोवेला है ना, शॉर्ट है, छोटा है। तो ये इसका बढ़िया एग्जांपल बनेंगे, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, शॉर्ट नैरेटिव पोएम, शॉर्ट नैरेटिव फिक्शनल प्रोज, या फिर एन एशे ऑन सटायर। अब देखो चार ऑप्शंस हमारे एक जैसे जा रहे हैं, इन चार ऑप्शंस में अगर हम इसको देखेंगे तो आंसर क्या देंगे, ए, शॉर्ट स्टोरी ऑफ ड्रामा। और हमारा फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स। ये ऑब्जेक्टिविटी जो टर्म है बच्चों क्या रेफर करती है, इम्पर्सनल एक्सप्रेशन लिटरेरी वर्क्स, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेशंस इन वर्क्स, या डिसइंटरेस्टेड पर्सन। तो हम इसको कहेंगे इम्पर्सनल एक्सप्रेशंस। भाई आपने अगर पढ़ी हो तो हमने वर्ड पढ़ देखा, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये टर्म जो थी किसने दी थी, जॉन कीट्स ने। इनका कहना क्या था कि अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग। भाई पोएट जो है वो मोस्ट अनपोएटिकल है, का मतलब है पोएट जब किसी पर्टिकुलर पोएम को या कैरेक्टर को लिखता है तो वो उस कैरेक्टर की ही पर्सनैलिटी लेता है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी उसे गिव अप करनी होती है, क्विट कर देता है।
और वो उसी पर्सनैलिटी को लेता है जिसको वो जिस कैरेक्टर को पर्टिकुलरली वो लिख रहा है वहां पे। यही बात क्या कहलाती है? इम्पर्सनल एक्सप्रेशंस इन द लिटरेरी वर्क्स। और ये तभी जाके आएगा जब वो नेगेटिव कैपेबिलिटी को पजेस्ट करता है, अदरवाइज तो अपने अकॉर्डिंग लिख देगा, चीजों को पर्सनली लिख देगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट टाइम।